Hello everyone. Now today's video lecture is based on one of the topic called pumping lemma, which is the important topic from the regular expressions or regular languages point of view. Okay, so now what this topic actually defines. So pumping lemma for a regular language is actually used to prove a language is not regular. It is a kind of theorem. Okay, so pumping lemma is used pumping lemma is used to prove that a language is not regular. The which means pumping lemma means एक्चुअली ये किसी साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन के नाम के ऊपर नहीं है. पंपिंग लेमा जो है ये नेम इस थ्योरम को इसीलिए दिया गया है क्योंकि पंपिंग लेमा के अंदर पंप मीन्स वी आर गिविंग सम काइंड ऑफ इनपुट टू दिस theorem. Lemma means lemma, L-E-M-M-A. Lemma means theorem. Okay, so we are giving some kind of input to this theorem and it will prove that this language, we are giving input. Okay, so language is the input. So the input is in the form of language. We are giving this input to this theorem or this concept, and then it will prove that this language is not regular. So whenever we are talking about pumping lemma, so pumping lemma it is a theorem that proves a language to be not regular or non-regular. Okay, now which means we can say we are saying that in the box model, in pumping lemma, they are giving language L that we not know whether it is a regular language or a non-regular language. यानी कि हम पंपिंग लेमा में इनपुट के फॉर्म में एक लैंग्वेज देते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नॉन रेगुलर है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन से इट प्रूव्स दैट दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर इफ इट इज नॉट रेगुलर. ओके, सो अगर वो लैंग्वेज नॉन रेगुलर है तो ये जो इस थ्योरम से पास होने पर हमें जो आउटपुट मिलता है वो ये मिलता है कि ये लैंग्वेज क्या है, वो एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है. ओके, ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलर लैंग्वेज अगर हमने इनपुट में दी है तो वो उसे भी नॉन रेगुलर प्रूव कर देगा. अगर कोई लैंग्वेज जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि वो रेगुलर लैंग्वेज है या नॉन रेगुलर लैंग्वेज है तो हम उसे पंपिंग लेमा में पास करते हैं, और अगर वो लैंग्वेज नॉन रेगुलर हुई तो उस केस में ये उसको प्रूव करके देगा कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है. एंड इट इज बेस्ड ऑन, एक नोट करके आप जो है ध्यान रखिएगा, ये जो थ्योरम है ये किस तरह की थ्योरम है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो नेचर है, इसका बिहेवियर है वो क्या है. इट इज बेस्ड ऑन, दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन proof by contradiction method. इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस थ्योरम का वो क्या है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. अब प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, आपने कई बार मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के बारे में पढ़ा होगा. प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप का प्रूव करना चाहते हैं, ओके, सो उस केस में या हमें उसकी कोई एक पर्टिकुलर हम टाइप प्रूफ करना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस टाइप का है, हमें ये प्रूफ करना है, तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस कैटेगरी का ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स वी आर टेकिंग दैट ऑब्जेक्ट इनिशियली दैट इट डजंट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. ओके, एंड देन हम वन बाय वन उस कैटेगरी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज, कॉमन बिहेवियर्स हैं, कॉमन नेचर जो है, हम उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट पर जिसको हम प्रूव कर रहे हैं. और जैसे जैसे हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जाते हैं और जब हमें पता चलता है कि ये तो इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है जो कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के अंदर जो है कॉमन प्रॉपर्टीज हैं,
तो इसका मतलब ये होता है, आखिर में हमें पता चलता है कि अगर ये इन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इस ग्रुप से बाहर का हो ही नहीं सकता। तो इनिशियली हम क्या लेकर चलते हैं कि ये जो है, ये ऑब्जेक्ट इस कैटेगरी का ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स के जो है इनके बीच में नहीं है, और देन हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमें ये आखिर में पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट अगर इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो ये इसी कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स का ही पार्ट है, यानी कि ये भी इसी कैटेगरी में, इसी ग्रुप में आता है। और अगर ये उनमें से किसी एक भी प्रॉपर्टी को वॉइड कर जाता है या फॉलो नहीं करता है, बिहेवियर को फॉलो नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस कैटेगरी का ऑब्जेक्ट नहीं है। सो this is what we called proof by contradiction method. Now pumping lemma is based on this concept. That means कि जब हमें किसी लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूफ करना होता है तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि वो एक रेगुलर लैंग्वेज है। ओके, सो अगर वो रेगुलर है तो वो रेगुलर लैंग्वेज की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। अगर वो रेगुलर है तो वो लैंग्वेज की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। इन दैट केस हम रेगुलर लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं, और फिर अगर वो उनमें से किसी एक भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब वो लैंग्वेज क्या है, वो एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। बस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा पंपिंग लेमा। नाउ अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, हम वन बाय वन एक एक करके देखते हैं कि एक रेगुलर लैंग्वेज जो है हम कैसे कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज रेगुलर है, या हम कैसे कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। सो कुछ कॉमन टर्म्स होती हैं जो कि जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। सो उनमें से कुछ कॉमन टर्म्स क्या हैं, जैसे कि इफ, पहली कंडीशन अगर हम देखें, सो इफ लैंग्वेज एल इज फाइनाइट, अगर कोई लैंग्वेज, गिवन लैंग्वेज एल है और वो फाइनाइट है, ओके, देन इट इज, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इट इज रेगुलर और नॉन रेगुलर? Yes, it is a regular language. ध्यान रखिएगा, हमने कई बार जब भी हमने रेगुलर लैंग्वेज का डिस्कशन किया है, तो जब भी हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट लैंग्वेजेस पर जब हम डिस्कशन करते हैं, तो अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो लैंग्वेज हमेशा, ओके, हमेशा वो लैंग्वेज किस कैटेगरी की होगी, वो एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। अगर वो लैंग्वेज फाइनाइट है, यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आ रही हैं वो फिक्स्ड हैं, ओके, सो दैट लैंग्वेज मस्ट बी अ रेगुलर लैंग्वेज। भले ही उसमें 1000 स्ट्रिंग्स हों, but that language is finite. Oh, sorry, that language is regular. Yes, it is finite. That language is regular also. So, for example, we can say हमने एक लैंग्वेज हमने जिसके लिए हमने DFA बनाया था, ध्यान हो आपको, एक लैंग्वेज हमने ली थी जिसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एक्जैक्टली 3. So in that case, we have the possible strings are AAA, AAB, ABA, ABB, then BAA, BAB, BBA, and at last we have the final combination which is triple B, and that's it. So we have 8 possible combinations that we can make with the help of A and B, and these 8 possible combinations are there. Now this language is, ये किस तरह की लैंग्वेज है? This language is of finite. Okay, so this language is finite language and definitely this language is regular. वो इसलिए क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो रेगुलर लैंग्वेज जो है वो ये कहती है कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा. फाइनाइट ऑटोमेटा मीन्स वी कैन कंस्ट्रक्ट DFA एंड वी कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट NFA फॉर दिस लैंग्वेज. यानी कि ऐसी कोई भी रेगुलर लैंग्वेज कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, या यूं कहें कि ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए DFA एग्जिस्ट नहीं करे या फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट ना करे, सो वी कैन से दैट लैंग्वेज इज नॉट regular. So if you are saying that language is regular, which means we can construct finite automata, either it is deterministic in nature or non-deterministic in nature. So this language is finite and we can definitely construct the finite automata corresponding to this language. So this language is regular in nature. So हमेशा ध्यान रखिएगा, ये की पॉइंट है, अगर लैंग्वेज L फाइनाइट नेचर की है तो वो हमेशा रेगुलर होगी. ओके, नाउ अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा टाइप. ये भी तो हो सकता है कि लैंग्वेज L इज इनफाइनाइट हो.
if language L is infinite in nature, so how we can conclude it? We can say, अब अगर कोई लैंग्वेज L इनफाइनाइट नेचर की है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। एक तो ये कि वो लैंग्वेज रेगुलर हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं हो सकती है। ओके, सो वी कैन से इफ, अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नॉन रेगुलर है या नहीं? इफ इट इज हैविंग a fixed pattern, okay, if it is having a fixed pattern, then in that case we can't say it is regular। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो हम उसके अंदर ये देखते हैं कि उसमें पैटर्न है या नहीं। अगर हमें उस लैंग्वेज में कोई पैटर्न मिल जाए, अगर उस लैंग्वेज में कोई पैटर्न हमें मिलता है तो हम ये कभी ऐसे नहीं देख कर कह पाएंगे कि वो लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। वी कांट से दैट इट इज अ रेगुलर, मतलब में हम जो है मे और मे नॉट वाली कंडीशन में होंगे। ओके, बट इफ it doesn't having any pattern, so we definitely say that it is non-regular। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर लैंग्वेज फाइनाइट है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो रेगुलर है, कंफर्म है। अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आ रही हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें कोई पैटर्न तो नहीं है। अगर कोई पैटर्न है तो उस केस में हम फिर से हम अटक जाएंगे देखकर, कि हम देखकर नहीं बता पाएंगे कि वो लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। बट अगर हमने इनफाइनाइट लैंग्वेज में ये देख लिया कि उसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, किस स्ट्रिंग जनरेशन में किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं है, सो वी डेफिनेटली से दैट इट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ओके, सो हमें यही चीज़ पर ध्यान देना है, हमें यही देखना होता है, या यूँ कहें कि इस एल्गोरिदम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पंपिंग लेमा थ्योरम का, वो यही है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उस लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग जनरेशन में किस तरह का पैटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो फॉर दिस वी कैन से स्टेटमेंट कॉल्ड, सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, pumping lemma is a kind of negativity test। ये किस तरह का टेस्ट हुआ? एक नेगेटिविटी टेस्ट हुआ। Why? It is a kind of negativity test. Why? Because we are not trying to identify we are actually trying to identify the language doesn't contain any kind of pattern। okay, then we can conclude definitely that it is not regular, क्योंकि पंपिंग लेमा को मतलब किससे है कि लैंग्वेज नॉन रेगुलर होना चाहिए। पंपिंग लेमा को इससे मतलब नहीं है कि लैंग्वेज रेगुलर प्रूव करना है। ओके, तो वो पंपिंग लेमा जब, क्योंकि उसको नॉन रेगुलर प्रूव करना है, तो वो क्या चेक करेगा? पैटर्न को चेक करेगा, यानी कि पैटर्न नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिविटी टेस्ट। ओके, विच चेक्स the given language doesn't contain a pattern
doesn't contain a pattern for language to be, अगर हम उस लैंग्वेज को नॉन रेगुलर बताना चाहते हैं या प्रूव करना चाहते हैं तो अ लैंग्वेज टू बी नॉन रेगुलर. ओके, सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट रेलेवेंट टू पंपिंग लेमा. नाउ फॉर एग्जांपल वी कैन से, एक और हम एग्जांपल लेते हैं. इफ L be a language, लाइक मैं एक लैंग्वेज यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. ओके, ए बी, देन ए बी ए बी. ओके, देन you can say A B A B A B. ओके, एंड सो ऑन. यानी कि मैंने इस लैंग्वेज के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स हैं जिनको मैंने यहाँ लिखा है. अब इन स्ट्रिंग्स को आप ध्यान से देखिए और इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये लैंग्वेज किस तरह की, क्या इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स में किसी तरह का कोई पैटर्न छुपा है हमें, क्योंकि यही तो देखना है. तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट. अगर मुझे टेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट. तो ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, दैट मीन्स इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी. अब स्ट्रिंग का जो जनरेशन हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो स्ट्रिंग का जनरेशन किस बेसिस पर हो रहा है. यू कैन सी हियर ए बी वन टाइम, देन ए बी फॉलोड बाय ए बी, विच मीन्स ए बी टू टाइम्स, देन ए बी फॉलोड बाय ए बी फॉलोड बाय ए बी, दैट मीन्स ए बी थ्री टाइम्स. यानी कि अगली स्ट्रिंग जो होगी वो क्या होगी, हम इन तीन को देखकर बता सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए. पॉसिबल स्ट्रिंग, इट मस्ट बी ए बी ए बी ए बी and at last again AB, that means 4 times AB. So we can say this is having 1 time AB, 2 time AB, 3 time AB and so on. Okay, so they all are saying that this pattern, this language consists of pattern. किस तरह का pattern है इस language में. So the very first condition is this लैंग्वेज इज, पहली चीज तो ये कि दिस लैंग्वेज इज इनफाइनाइट. यानी कि अगर हम कंडीशन बेसिस पर चलें तो हम यहाँ हैं, अभी हम इस लोकेशन पर, हम इस पोजीशन पर हैं. फिर उसके बाद क्योंकि लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें कोई पैटर्न तो नहीं है. यस, वी हैव आइडेंटिफाइड अ पैटर्न. ओके, हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है. ओके, सो दिस लैंग्वेज इज इनफाइनाइट एंड having a pattern, and having a pattern, so in that case could be able to say that this language is regular or non-regular. Yes, we at that point we are not sure, we cannot guarantee that this language is a regular or a non-regular language. Okay, so if it is having a pattern, so in that case we cannot guarantee that L is regular or not. Okay, that means again, यानी कि अगर लैंग्वेज L जो है वो इनफाइनाइट नेचर की है तो आपको इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना, और अगर आपको कोई फिक्स पैटर्न मिल जाता है, सो इन दैट केस वी कैन नॉट गारंटी दैट दिस लैंग्वेज इज रेगुलर इन नेचर. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर फाइनाइट है तो रेगुलर होगी, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है तो पैटर्न ढूंढिए, पैटर्न है तो वो रेगुलर होगी या नहीं, वी कैन नॉट से दैट. बट इफ इट, अगर पैटर्न, इसमें अगर कोई पैटर्न नहीं होता, रैंडम स्ट्रिंग्स होती, ओके, किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं होता, फिक्स पैटर्न नहीं होता स्ट्रिंग जनरेशन में, सो इन दैट केस वी कैन से दैट दिस लैंग्वेज doesn't belongs to the regular category. Okay, so in that case this language is a non-regular language.
So we can take another example here. Okay, so I'm taking another language, but if मान लेते हैं कि ये लैंग्वेज L जो है वो इस तरह की ना होकर, but if L is a language which is of the form like AB, AB followed by AB, then 3 times AB and so on, union, यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको, union, again we have AB, then AA double B, then triple A, triple B and so on. मतलब अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो लैंग्वेज L है वो सिर्फ और सिर्फ, यानी कि ये जो लैंग्वेज L है, अब हम ऐसा नहीं ले रहे हैं, हम लैंग्वेज L को कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि इस लैंग्वेज L के अंदर ये स्ट्रिंग्स हैं. ओके, सो इन दैट केस अगर मैं यूनियन करता हूं तो मुझे लैंग्वेज क्या मिलेगी, ये एक ही बार आएगा ए बी, देन उसके बाद 4 लेंथ स्ट्रिंग में आप काउंट कर सकते हो ए बी फॉलोड बाय डबल ए डबल बी, ए बी और ए बी बी एंड सो ऑन. सो लैंग्वेज L क्या हो गई, मान लेते हैं कि लैंग्वेज L कुछ इस तरह की, यानी कि हमने इन दोनों सेट्स को यूनियन कर दिया और हमें जो नया सेट मिल रहा है दैट इज लैंग्वेज L. नाउ अब आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जो लैंग्वेज L है जिसमें ये स्ट्रिंग्स आ रही हैं, ओके ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं क्या हम इसके अंदर किसी तरह के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. अब अगर हम देखें तो यहाँ ए बी आ रहा है, ठीक है, ए बी फॉलोड बाय ए बी, यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि एक बार ए बी आया फिर 2 बार ए बी आया है, बट जो तीसरी स्ट्रिंग है वो क्या है, डबल ए फॉलोड बाय डबल बी. दैट मीन्स ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, यहाँ पैटर्न ब्रेक हो गया. फिर अगली स्ट्रिंग पर गए तो ए बी, फिर उसकी अगली स्ट्रिंग पर गए तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी. सो वी कैन से इट डजंट फॉलो एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड पैटर्न. ओके, इट डजंट फॉलोज एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड पैटर्न. सो इन दैट केस वी कैन से इन द रिजल्टेंट लैंग्वेज, यानी कि अगर हम इस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, so we can say that in the resultant language, sum of strings having fixed pattern and sum of strings having fixed pattern and, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं यहां पर, but some of them were not. Okay, so we can say that the above language is non-regular. What kind of language it is? It is a non-regular language because that language
जो इस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स हैं, उन स्ट्रिंग्स में कुछ स्ट्रिंग्स का फिक्स पैटर्न है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे स्ट्रिंग्स की बात करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे स्ट्रिंग्स देखते जा रहे हैं, पैटर्न जो है वो ब्रेक हो रहा है। सो दैट मीन्स कि सारी स्ट्रिंग जो है एक फिक्स पैटर्न, एक कॉमन फिक्स पैटर्न के बेसिस पर नहीं है। सो इन दैट केस वी कैन से द लैंग्वेज डजंट कंटेन एनी फिक्स पैटर्न करस्पॉन्डिंग टू द जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, so we can say that it doesn't a regular language, ये एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं हो सकती। सो दिस लैंग्वेज मस्ट बी अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो हमने देखा कि कैसे हम जो है चेक कर सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर या नॉन रेगुलर हो सकती है। सो अगर लैंग्वेज जो है वो फाइनाइट नेचर की है, अगर लैंग्वेज में फिक्स नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, सो यस इट इज अ रेगुलर लैंग्वेज ऑलवेज। बट इफ लैंग्वेज इज इनफाइनाइट इन नेचर, सो इनफाइनाइट लैंग्वेज के केस में हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। अगर पैटर्न है तो वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नॉन रेगुलर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वी कैन नॉट गारंटी दैट। बट इफ दैट लैंग्वेज डजंट कंटेन एनी पैटर्न, सो we make sure that this language is a non-regular language. Okay, so this is the basic concept regarding the pumping lemma, how it works। अब हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ओके, सो अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हमने जितने भी DFAs बनाए थे, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज जो है, अगर हम किसी लैंग्वेज को रेगुलर बोलते हैं तो रिमेंबर वन थिंग कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो डेफिनेटली उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है, यानी कि DFA NFA में से कुछ भी बनेगा। अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब हम किसी फाइनाइट लैंग्वेज के लिए DFA बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक लैंग्वेज ले रहा हूँ जिसमें जो लेंथ ऑफ, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, इसमें एक लैंग्वेज ले रहा हूँ AAA AAB ABA ABB फिर BAA BAB BBA एंड BBB। ये एक लैंग्वेज थी जिसमें 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमने ऑटोमेटा बनाया था। ओके, A और B लैंग्वेजेस, देन अब मैं यहाँ NFA ही बना रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटा बनना चाहिए, चाहे वो NFA हो या DFA हो। तो ओके, तो उन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। जैसे दिस इज Q0 Q1 Q2 एंड दिस इज Q3। मतलब अगर वो लैंग्वेज रेगुलर है, फिक्स्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है वो एक रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर नेचर की लैंग्वेज है। और अगर वो फाइनाइट लैंग्वेज है तो रेगुलर है, और रेगुलर है तो इसके लिए ऑब्वियस ही बात है एक फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा। ओके, एक फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा। अब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3 थी, हमने रखा था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी 3। सो इन दैट केस हाउ मेनी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड? if length is n, so finite automata having n plus 1 number of states, and finite automata having n plus 1 number of states। लेंथ 3 थी, एक लेंथ होती तो उसके लिए दो आपको स्टेट्स की जरूरत होती। 2 लेंथ है तो हाउ मेनी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड? 3। यू कैन सी हियर। ओके, और अगर लेंथ 3 है तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? 4 है। ओके, सो अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी? अगर कोई लैंग्वेज जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ओके, यानी कि अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, है कि नहीं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी इनफाइनाइट है और लेंथ भी इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि अब क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स्ड हमने जो है कंडीशन अप्लाई नहीं करी है कि कितनी बार ए आएगा कितनी बार बी आएगा। तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स ए मे कम और एनी नंबर ऑफ टाइम्स बी इज पॉसिबल। सो इन दैट केस अब आप ये सोच के देखिए कि कैसे हम इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग को एक फाइनाइट, क्योंकि हम जब भी फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं तो इसका साफ मीनिंग होता है कि हम उस लैंग्वेज को फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ऐसा कोई भी डीएफए हमने नहीं बनाया जिसमें हमने कहा हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। हर डीएफए में चाहे वो लैंग्वेज इनफाइनाइट हो चाहे वो फाइनाइट हो, ओके, अगर वो रेगुलर लैंग्वेज है तो उसके लिए हमने डीएफए बनाया है और डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स फिक्स्ड रही हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि ऐसा हमने क्या किया जिसकी वजह से इनफाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है हमने उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया। तो उसका एक पॉसिबल तरीका क्या था कि इनमें से कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी थी या जो एक फिक्स पैटर्न वाली स्ट्रिंग्स ऐसी थी जिनके लिए हमने सेल्फ लूप यूज करा था। ओके, सो जैसे कि हम एक लैंग्वेज यहां ले लेते हैं, स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विद ए एंड्स विद बी, और इस बीच में कोई भी ए और बी की वैल्यूज आ सकती है, ए और बी के कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। ओके, और हमने जब इसको एक्सपेंड करा हमने देखा कि ए सबसे छोटी स्ट्रिंग ए बी आएगी, फिर ए बी आएगा, फिर ए बी ए आएगा, फिर सॉरी ए बी बी, देन ए बी आएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं और नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी कितनी बार भी आ सकते हैं किसी स्ट्रिंग में। ओके, बट इसके लिए हमने एक ऑटोमेटा बनाया था। अगर आप अब ध्यान दीजिएगा कि हमने इसके लिए जो एनएफए बनाया था, क्योंकि एनएफए से समझना आसान है इसलिए मैं एनएफए बना रहा हूँ, हालांकि इसके लिए हमने सेम लैंग्वेज के लिए हमने डीएफए भी बनाया है। स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए देन followed by any number of times A or the combination of B or the occurrence of B, and at last followed by symbol B, and we'll reach the final state. Isn't that? अब आप ध्यान दीजिएगा इस ऑटोमेटा में हमने इस इनफाइनाइट लैंग्वेज को कैसे रिकॉग्नाइज किया था। हमने इस इनफाइनाइट लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया था किस बेसिस पर? ये है वो चीज, यानी कि सेल्फ लूप। अब सेल्फ लूप लगाने से फायदा क्या हुआ कि स्ट्रिंग की लेंथ भले ही कितनी भी हो, हमें नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमने सेल्फ लूप लगा दिया, इसका मतलब ये है कि अब इस तरह फिक्स पैटर्न वाली कोई भी स्ट्रिंग आएगी तो वो क्या होगी, वो यहां इस स्टेट पर रिकॉग्नाइज हो जाएगी, और फिर जब आखिरी में बी आएगा तो हम फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। सो ये जो है हम कह सकते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है और अगर उसके अंदर पैटर्न है और उस पैटर्न के लिए हम उस पैटर्न को किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, सो देन वी कैन से दैट लैंग्वेज इज रेगुलर। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इन दैट केस दैट लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फिर से जो है जस्टिफाई कर रहा हूं कि अगर लैंग्वेज फिक्स्ड है, फाइनाइट लेंथ की है, तो ऑब्वियसली इट इज रेगुलर। ओके, चाहे उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स 1000 क्यों ना हो, लेकिन वो रेगुलर लैंग्वेज होगी, एक फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो उस केस में हम पैटर्न को देखते हैं, पैटर्न नहीं मिलता है तो हम कहते हैं यस इट इज नॉन रेगुलर। बट अगर पैटर्न है तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर हम लॉजिक नहीं लगा पाते हैं कि देख करके कि ये रेगुलर होगी या नॉन रेगुलर होगी, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि क्या स्ट्रिंग्स में से वो जो पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स बन रही है उनमें से कोई ऐसा तरीका है कि इन स्ट्रिंग्स का एक
जो पोर्शन है वो हम किसी एक या दो स्टेट्स पर हम उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू हम उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, यानी कि हम सेल्फ लूप बना पा रहे हैं या नहीं, या हम दो स्टेट्स के बीच में उनको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है सो इन दैट केस, अगर उस लैंग्वेज में पैटर्न है भी, तो हम कह सकते हैं कि वो एक रेगुलर लैंग्वेज है, क्योंकि हम किसी इनफाइनाइट लेंथ की लैंग्वेज के लिए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स तो नहीं बना सकते, और अगर नंबर ऑफ स्टेट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे तो फिर वो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं रहेगा। तो ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि भाई जो है लैंग्वेज जो है अगर वो रेगुलर है तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा होना चाहिए। तो इट मीन्स अगर फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है इसका मतलब वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ओके, सो वी शुड रिमेंबर दिस थिंग। नाउ अब पंपिंग लेमा का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? ओके, सो विच मीन्स कि हम अगर किसी इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा की बात करते हैं, ओके, सो it must have a pattern which is recognized by some sort of states with the help of self loop। ओके, और अगर ऐसा हो पाता है, ओके, अगर ऐसा हो पाता है तो हम कहेंगे यस इट इज अ रेगुलर लैंग्वेज। ओके, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वी कैन से दैट डेफिनेटली इट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। क्लियर है? सो रिमेंबर दिस थिंग। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम आइडेंटिटी, और ये यूँ कहें कि जो हम पंपिंग लेमा की बात कर रहे हैं उस पंपिंग लेमा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पहले तो ये चेक करो कि लैंग्वेज फाइनाइट है इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो रेगुलर है, अगर फाइनाइट नहीं है तो, क्योंकि हमें नॉन रेगुलर प्रूफ करना है तो हमें ये देखना होता है कि वो लैंग्वेज नॉन जो है इनफाइनाइट है तो उस केस में फिर ये देखो कि उसमें पैटर्न तो नहीं है, पैटर्न नहीं है तो इसका मतलब वो डेफिनेटली नॉन रेगुलर, और अगर पैटर्न है तो उस केस में फिर हम नहीं कह सकते कि वो रेगुलर है या नॉन रेगुलर। तो फिर हम ये चेक करते हैं कि उस पैटर्न को हम जो है फिक्स नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू, यानी कि लूप्स के थ्रू, हम सेल्फ लूप के थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो रेगुलर है, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो नॉन रेगुलर है। ओके, नाउ सो वी कैन से दैट इफ L is a regular language, if L is a regular language, then L has a pumping length L has a pumping length K such that any string S where this S लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, ये वही चीज आ रही है कि अगर लेंथ जो है फिक्स्ड है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से ज्यादा हो रही है तो उस केस में क्या? ओके, क्योंकि लेंथ जो है वो यहाँ तो 3 ही स्टेट्स हैं, बट यहाँ लेंथ जो है वो कुछ भी हो सकती है, तो उस केस में क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो उस केस में कंडीशन क्या है? इफ लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। इसके लिए जो है पंपिंग लेमा ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, मे बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। May be divided into 3 parts, like S is divided into 3 parts called X, Y, Z। X, Y, Z यानी कि उसमें 3 पार्ट्स होंगे।
जिसमें से जो y पार्ट है वो कैसा होगा, वो रिपीटेबल होगा, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। इस लैंग्वेज में दिस इज x, दिस वन इज y एंड दिस विल बी द z पार्ट। ओके, सो such that the following conditions must be true, मैंने आपसे क्या बोला था स्टार्टिंग में कि पंपिंग लेमा जो है वो प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन टाइप ऑफ थ्योरम है, यानी कि यहाँ जो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं ये किसकी है, ये कंडीशन है एक लैंग्वेज को रेगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ट्रू। कंडीशन इज कि s अगर हम डिवाइड करते हैं उस स्ट्रिंग को जिसकी लेंथ जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स से के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में उसको हम अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो इन कंडीशंस को फुलफिल करे जो कि एक रेगुलर लैंग्वेज की कंडीशन होती हैं। जैसे कि पहला, y मस्ट बी नॉन जीरो, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग y, यानी कि जो सब पार्ट y है वो क्या होना चाहिए, 0 से बढ़कर होना चाहिए। दूसरा, xy मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू k। अब ध्यान दीजिएगा x और y, यानी कि ये जो दो पोर्शन है, सब पोर्शंस हैं, स्टार्टिंग के इनिशियल पोर्शंस हैं, आपने जो डिवीजन किया है वो कुछ इस बेसिस पर किया है कि ये जो दो पोर्शंस है, सब पोर्शंस हैं, ये इनकी लेंथ जो है वो नंबर ऑफ स्टेट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। यानी कि वो, इसका कहने का मतलब ये है कि इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि k नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर ही रिकॉग्नाइज होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन सेज कि अगर हम, मैंने अभी आपसे बोला कि इसमें एक पोर्शन ऐसा होगा जो कि रिपीटेबल होगा, तो थर्ड कंडीशन सेज x y रेस्ट टू द पावर i z, यानी कि ये जो रिपीटेबल वाला सेक्शन है जिसका रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि पैटर्न की बात हो रही है तो वो रिपीट होगा, तो ये जो रिपीटेबल वाला पोर्शन है इट मस्ट बिलोंग्स टू, यानी कि i की कोई भी वैल्यू हम रखें तो इससे जो स्ट्रिंग जनरेट हो वो कहाँ होनी चाहिए, उस लैंग्वेज L को बिलोंग करनी चाहिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ i विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ओके, ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ पंपिंग लेमा based on proof by contradiction method which says that a language to be non-regular when हम स्टार्टिंग में ये मान के चलते हैं कि वो रेगुलर लैंग्वेज है, और अगर वो रेगुलर है तो इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय काइंड ऑफ ऑटोमेटा। ऑटोमेटा मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट मीन्स इट इज हैविंग द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। और अगर आपको इनफाइनाइट लेंथ की किसी भी स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करना है फाइनाइट स्टेट्स के अंदर, तो उसमें से जो स्ट्रिंग है उनका एक फिक्स पैटर्न होता है जनरेशन का, स्ट्रिंग जनरेशन का, और उसी पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना है वो पैटर्न किस तरह का है और वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट इट इज रेगुलर इन नेचर, ये रेगुलर नेचर की है, अदरवाइज इट इज नॉन रेगुलर। अगर वो इन तीन में से जब हम कंडीशन फुलफिल कराएं और अगर वो कंडीशन फुलफिल ना करे तो उस केस में हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज L जो है वो नॉन रेगुलर कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज है। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग नाउ। सो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा उसके अंदर हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ओके, हम उनको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।